ओके, मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को? प्लीज मुझे मैसेज करके बता दो आवाज आ रही है। आ रही है, चले। ओके, डन। देखो, आज हमारी कोशिश होगी कि हम थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक जाने कि इसमें क्या चलता है, किस तरह से चीजें होती है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्टॉक स्टार्ट करते हैं। देखें, व्हेनेवर इंसान, अभी लेट्स से आप लोग हैं, ठीक है, लोगों के पास होती है सेविंग्स। ठीक है, अब जब सेविंग्स होती हैं, ठीक है, अब आप जो सेविंग्स होती हैं उसको आप करते हो इन्वेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेविंग को वैसे ही रख दोगे तो उसने अंडे बच्चे तो देने नहीं है। ठीक है, तो आप जब इन्वेस्ट करोगे, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो सेविंग्स को? आप सेविंग को इन्वेस्टमेंट कर दो सो दैट कि वो ग्रो करे। ठीक है, आप सेविंग को इन्वेस्टमेंट करते हो सो दैट कि वो ग्रो करे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या चीज होती है, जो भी आपकी सेविंग्स होती है उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट करने से वो ग्रो करती है। आप इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास क्या क्या एवेन्यूज है, हम उन पे बात कर लेते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या एवेन्यूज है? या तो आप बाय करोगे गोल्ड, या तो आप बाय करोगे प्रॉपर्टी, या तो आप बाय करोगे, या आप पैसा लगा दोगे फिक्स इनकम में। या तो आपका ऑप्शन है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दोगे। सही है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दोगे। ठीक है, अच्छा जी, देखें, गोल्ड में बाय करने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है? गोल्ड में बाय करने का फायदा ये है कि ओवर द इयर्स गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती ही हैं। ऐसा भी होता है 2-3 साल में गोल्ड की प्राइस गिर जाती है, लेकिन ओवर द इयर्स गोल्ड की प्राइस बढ़ती है, तो काफी लोग गोल्ड में पैसा रख लेते हैं। लेकिन गोल्ड का एक नुकसान है कि गोल्ड जो है, मुझे गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं पसंद पर्सनली, क्योंकि गोल्ड अंडे बच्चे नहीं देता। अब अंडे बच्चे से मेरा क्या मतलब है कि गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो वो आपको जब भी फायदा होगा जब आप उसको बेचोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गोल्ड बाय किया $1750 पे पर आउंस, एंड अब मैंने गोल्ड सेल किया $1780 पे पर आउंस सेल किया, तो मेरा प्रॉफिट क्या है, $30 पर आउंस, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस रोज चेंज हो रही होती है। तो गोल्ड को बेचने में कब फायदा होता है, या गोल्ड में से फायदा कब होता है, जब गोल्ड की प्राइस बढ़ती है और गोल्ड की प्राइस कम होती है, आपको नुकसान होता है। तो मैं ये कह रहा था कि गोल्ड जो है वो अंडे बच्चे नहीं देता। ठीक है ना, अंडे बच्चे होने का मतलब ये होता है कि गोल्ड, ऐसा नहीं कि आपका गोल्ड है तो आपको कोई महाना इनकम दे देगा गोल्ड। सही है, या वो गोल्ड बढ़ जाएगा, ना वो बढ़ेगा ना महाना इनकम देगा। मतलब महाना इनकम का मतलब है कि ये नहीं, अगर मैंने 1 करोड़ का गोल्ड बाय किया है तो वो बेसिकली मुझे कुछ फायदा इस तरह नहीं देगा कि हर महीने मुझे कुछ उससे फायदा आ रहा हो, नहीं। दूसरी चीज है प्रॉपर्टी। देखो, अगर प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी आपको रेंट भी देती है या उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। सही है, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है और वो आपको रेंट भी दे रही होती है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का ये फायदा है कि एक तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट है, आमतौर पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ती हैं। ठीक है, लेकिन नुकसान कहाँ पर आता है प्रॉपर्टी में, कि जब उसकी प्राइसेस गिर जाए। लेकिन आमतौर पर प्रॉपर्टी की, लेकिन प्रॉपर्टी का एक ड्रॉबैक ये है कि प्रॉपर्टी आमतौर पे यू हैव टू इन्वेस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आगे जाकर इंशाल्लाह ए लेवल्स कर रहे होंगे काफी लोग यहाँ से, वो जाके आगे जाके ही जॉब करते हैं और उनकी तनख्वाह होती है ₹50,000 स्टार्ट में। अब उनकी तनख्वाह जब ₹50,000 है, तो अगर लेट्स से उनका महीने का खर्चा 30,000 है, दैट मीन उनकी महीने की सेविंग कितनी है, 20,000। तो जो महीने की 10, 15, 20 हजार रुपए की सेविंग है उसको आप प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते, 5 साल तक नहीं बाय कर सकते।
मतलब अगर आपने सोचा आपने प्रॉपर्टी लेनी है और अगर कल को जाके आप जॉब करते हो और आपके पास वहां से कुछ एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, तो जो 10-20 हजार या 50 हजार रुपए आपके पास होंगे, उस 50 हजार रुपए से आप प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो 50 हजार रुपए आप 5-7 साल तक रखो, उसके बाद जाके प्रॉपर्टी की बारी आएगी। लाइक यानी कि प्रॉपर्टी है वो अगला स्टेप है, पहला स्टेप नहीं हो सकता आपकी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, ऐसी रिसर्च है, काफी लोग अपनी पूरी जिंदगी में प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पाते, तो इस वजह से। ठीक है, देखिए मैं आप लोग के सवाल के जवाब बाद में दूंगा। तीसरा है फिक्स इनकम। फिक्स इनकम का मतलब क्या होता है कि आप बैंक में पैसा रखवा दो, बैंक आपको उसका इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, दैट इज फिक्स इनकम। आपने बैंक में पैसा रखवा दिया और बैंक आपको उसका इंटरेस्ट पे करता है, दैट इज फिक्स इनकम। ठीक है, तो काफी लोग फिक्स इनकम का फायदा यह है कि वो सेफ है, आपका पैसा डूबता नहीं है। सही है, नुकसान ये है कि एक तो वो जायज नहीं है, और दूसरा ये बहुत बड़ा नुकसान है वैसे। दूसरा ये है कि फिक्स इनकम का दूसरा नुकसान क्या है कि उसका रिटर्न बहुत कम होता है। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि रिटर्न कम होने का मतलब क्या है। ठीक है, आखिरी चीज होती है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, मैंने क्यों सोचा कि लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊं। ठीक है, मैं पिछले 20 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, एंड मुझे इसका इतना शौक है कि मेरे हफ्ते के 4-5-6 घंटे मिनिमम रिसर्च पे लगते हैं स्टॉक्स में। मैं कम से करता ही हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं इस पे इतनी रिसर्च कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने जब थोड़ा इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि अमेरिका में 35 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, उस 35 करोड़ लोगों में से अराउंड 55% जो कि 18 करोड़ बनते हैं, वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी अमेरिका में 18 करोड़ लोगों ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट चाइना, चाइना में क्या है, अराउंड उनकी आबादी शायद 1 करोड़, 1 अरब 20 करोड़ है, 1 अरब 30 करोड़ है, मुझे नहीं पता। 70 करोड़ लोगों ने, 80 करोड़ लोगों में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है। कितना परसेंट हो गया? इट्स लाइक 60%। अमेरिका में 55%। कैन समबडी टेल मी कि पाकिस्तान में कितना परसेंट लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा स्टॉक में? कितने पाकिस्तानी हैं जिनका स्टॉक में पैसा है? एनीवन? जस्ट गिव मी अ नंबर। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, और मुझे एक नंबर मिला है 30%। एनीवन एल्स? एक और नंबर मिला है 1%, 7%। 68 क्या है ये? 40%, 12%। ओके, मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में 2 लाख लोगों ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है। कितने? 2 लाख लोगों ने। डायरेक्टली अगर बात करो तो 2 लाख लोगों ने, और अगर आप इनडायरेक्टली ऐड कर लो तो तकरीबन 8-10 लाख। दैट इज 0.5%। एक सेकेंड ना, 1% कितना होगा? 20 लाख ना। हाँ, तो 8-10 लाख लोगों ने इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की होगी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यानी पाकिस्तान में इट्स नॉट इवन 1%, इट्स एट मैक्स 0.5%। पाकिस्तान में 0.4 या 0.5% ज्यादा लोगों ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। सही है, क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है? ना इन्वेस्टमेंट करने की वजह यह है कि काफी लोगों को तो लगता है कि स्टॉक मार्केट इज अ कैसीनो, ये कैसीनो है। दूसरा, लोग बोलते हैं ये बेटी का घर है, इसमें हमेशा नुकसान होता है। ठीक है, तो जितने ये सारी बातें हैं, मैं आप लोगों को अगले 2 दिन सेशन में ये बात समझाना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है, एंड ऐसा क्यों नहीं है, और आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, तो अभी टू बिगिन विथ, हम स्टॉक मार्केट क्यों पढ़ रहे हैं और मैंने पढ़ाने का क्यों सोचा, उसकी बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, आपके पास किस किस तरह का बिजनेस होता है। एक होता है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर कौन होता है? जो अकेला बिजनेसमैन होता है। अकेला बिजनेसमैन होने का मतलब एक ओनर है, सिंगल बंदा काम कर रहा होता है। सही है, जैसे काफी लोग की किराने की दुकान होती है, वो सोल ट्रेडर होते हैं। ठीक है, अब जब बिजनेस ग्रो करता है तो वो पार्टनरशिप बन जाती है।
पार्टनरशिप में क्या सीन होता है कि एक बिजनेस के एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं और वो आपस में उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड डिवाइड करते हैं। रिस्क मतलब अगर पार्टनरशिप का नुकसान होगा तो वो लोग डिवाइड करेंगे और रिवॉर्ड भी वो लोग ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब बिजनेस और ग्रो करता है तो इट बिकम्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो FNF होते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली के शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। और आमतौर पे वही लोग इसके डायरेक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्फा कॉलेज है, अल्फा कॉलेज इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अल्फा अलायंस प्राइवेट लिमिटेड। अब अल्फा अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के 6 शेयर होल्डर्स हैं और वो 6 के 6 ही डायरेक्टर्स हैं, मतलब कंट्रोल भी हम लोग ही करते हैं और हम लोग ही डायरेक्ट ओनर्स हैं, मतलब बेसिकली, ठीक है। अच्छा, it was my idea to start with a private limited company, ठीक है, and I never wanted it to be a partnership. Why I wanted it to be a private limited company? क्योंकि मेरा हमेशा से ख्वाब था कि इसको मुझे बनाना है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मेरी कोशिश थी या ख्वाहिश थी, अब भी ख्वाहिश है कि इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया जाए, अल्फा को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया जाए, ठीक है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने की एक शर्त तो ये है कि 5 साल तक प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। मतलब 5 साल तक if you operate as a private limited company then you can go with the public, ठीक है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होती है जो जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, सही है। और इसका ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ये क्या होती है? जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज हम बात कर रहे हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज में किसके शेयर ट्रेड होते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। अब देखो सीन ऐसा है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत छोटी है और मेरे ख्याल से 700 से 800 कंपनीज हैं जो पब्लिक लिमिटेड है, दैट्स इट। और कोई कंपनी नहीं है। आप सोचो एजुकेशन सेक्टर में एक भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, जीरो, सही है। अगर रियल एस्टेट की बात करूं तो सिर्फ डॉलमेन की कंपनी है, वो है पब्लिक लिमिटेड। यानी कि हमारे यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ही नहीं है। ना होने की वजह यह है कि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, वरना होता यह है कि हमारे पास जितनी कंपनीज है, अमेरिका में शायद हर साल उतनी कंपनीज बढ़ जाती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ 700 से 800 कंपनीज है जिसके आप स्टॉक में शेयर बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अब पहली बात तो ये हो गई कि मैंने आप सबको ये बताया कि पब्लिक कंपनी के शेयर स्टॉक में ट्रेड होते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, थोड़ी सी आगे बात करते हैं। अब हमने क्या बात की? पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। अब द थिंग इज के अब जब इसके स्टॉक में शेयर्स ट्रेड होते हैं, मतलब इसका क्या होता है? शेयर्स आर ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, पहली बात। दूसरी, एनी वन कैन बाय द शेयर्स, एनीवन कैन बाय द शेयर्स, मतलब और होगा क्या कि एनीवन के मतलब है आप भी स्टॉक में शेयर्स बाय कर सकते हैं, मैं भी बाय कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा? इफ द डिमांड ऑफ एनी शेयर्स increases then the price will go up। इसका मतलब क्या है कि अगर एक कंपनी के शेयर हर कोई बाय करने को जाएगा तो जो चीज हर कोई बाय करने को जाता है उसकी डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा था कि अभी आटे को देखो, अभी हर
एक सेकेंड, अभी बेटा मैं आपको एक सवाल बात में लेता हूँ, ठीक है। अभी आटे की अगर हम बात करते हैं तो अभी हर कोई राशन बांटने का सोच रहा है, तो हर बंदा जा रहा है राशन बांट लेने के लिए कि गरीब आदमी को राशन देगा, तो हर बंदा आटा बाय कर रहा है। जब हर बंदा आटा बाय कर रहा है तो हुआ क्या, आटे की प्राइसेस बढ़ गई, आटे की प्राइसेस बढ़ गई। तो जिसकी डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस बढ़ती है। तो स्टॉक में भी ऐसे ही होता है कि अगर हर बंदा एक शेयर को बाय करने जा रहा है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। और ऑपोजिट है, अगर हर बंदा शेयर सेल करेगा, if everyone wants to sell the share, then price will fall. Price will fall. That's how stock market works. ठीक है। तो अब हमने बेसिक चीज सीखी है कि स्टॉक मार्केट में, सही है, स्टॉक मार्केट में बेसिक बेसिक मैंने बात की है कि स्टॉक मार्केट में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रेड होते हैं। कोई भी शेयर बाय कर सकता है। जिस शेयर की डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस बढ़ेगी, जिस शेयर की डिमांड कम होगी उसकी प्राइस कम होगी, ठीक है। ओके, आगे थोड़ी बात करते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल है, why people lose all the money in stock exchange? देखो, अक्सर लोग होते हैं कि आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपके अब्बा ने शायद पूरे पैसे का नुकसान किया होता किसी जमाने में, या एक सेकेंड जरा पीछे कर दिया। अच्छा, अगर आप लोग नोट्स बनाने साथ बना सकते हैं, ठीक है। मुझे किसी ने पीछे करने का इसलिए मैंने किया है। यहाँ तक आपके पास कोई सवाल है? जितना मैंने बताया उसके बारे में, मैं पहले सवाल ले लेता हूँ यहाँ तक, फिर आगे बात करता हूँ। ओके सर जी, कहीं से वी कैन गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज लिस्टेड इन कैटेगरी वाइज। हाँ बेटा, आप सिर्फ मार्केट समरी देखोगे तो भी आपको करंट पता चल जाएगा। आप psx.com.pk पे मार्केट समरी देख लो, आपको सबके मार्केट रोज की ट्रेडिंग भी दिख जाएगी, और यू कैन सी द कंपनीज ना, ठीक है सर। बिना कोई अकाउंट वगैरह नहीं बेटा, स्टॉक का अकाउंट खुलवाना पड़ता है। आपकी रिक्वायरमेंट बता दो बेटा। रिक्वायरमेंट टू बाय शेयर, शेयर में आपको थोड़ी देर बाद बता दो। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। हाउ टू बाय शेयर मैं आपको बताता हूँ। हाउ डज द रोल, ब्रोकर का रोल क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये मैं आगे बताऊंगा। यहाँ तक सवाल है जितना बताया है। एनी क्वेश्चन जितना अब तक मैंने बताया है? नो, ओके। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मतलब जितना मैंने अब तक आपको बताया है क्लियर है ना? तो मुझे प्लीज मैसेज करके बता दो कि यहाँ तक जो बताया वो क्लियर है। सही है। आप लोग के जो सवाल है वो आगे किया। चलो आगे बात करते हैं फिर। आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है इस पर। अच्छा जी, ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, मैंने ये जो बेरा उठाया हुआ है ना फाइनेंशियल लिटरेसी का, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। और पहले मैं भी ऐसे ही था यार, 20 साल हो गया, अब काफी कुछ सीख गया हूँ, और मैं चाहता हूँ ये किसी को सिखा दूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या लगा, व्हाई पीपल लूज ऑल द मनी इन स्टॉक एक्सचेंज। अक्सर लोग स्टॉक में काम क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके अब्बा ने, मामा ने, चाचा ने पूरा पैसा स्टॉक में डुबाया हुआ होता है, ठीक है। एंड जब मैंने स्टॉक में काम किया था तो मैंने भी ऐसे पैसा डुबाया था। मैं किसी का नहीं, अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2005। 2005, 2005 की बात है। मेरी नई नई एंगेजमेंट हुई थी, ठीक है। एंड
अब जाहिर इंसान की जब एंगेजमेंट वगैरह होती है तो उसको होता है कि अच्छा सा फोन हो। उस वक्त मैं स्टॉक में काम भी करता था। अब उस जमाने में ना आई यूज टू वर्क इन प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल और मेरी माहाना तनख्वाह थी 15,000 रुपए। ठीक है, मेरी माहाना तनख्वाह थी 15,000 रुपए की। अब 15,000 रुपए मेरी तनख्वाह थी और मेरे पास जो सेविंग्स थी मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की हुई थी। तो मेरे स्टॉक में अराउंड मेरी इन्वेस्टमेंट थी 100,000 की। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी स्टॉक में? 100,000 की। अब हुआ कुछ यूं कि उस जमाने में ना 2005 में स्टॉक मार्केट में मार्च का महीना था। मेरी बर्थडे भी मार्च में आती है, सही है। हर चीज के रिकॉर्ड टूट रहे थे। हर चीज के रिकॉर्ड टूटने का मतलब है कि हर चीज में एक नई चीज सामने आ रही थी कि यार इस स्टॉक का प्राइस इतना हो गया, स्टॉक का प्राइस एवर हाई, स्टॉक मार्केट एवर हाई। ठीक है, हर चीज बढ़ती जा रही थी। अब जाहिर है ऐसे वक्तों पे हर बंदे को होता है मैं ज्यादा कमा लूं। देखो, उस वक्त आपका जो ब्रोकर था ना वो आपको लेवरेज देता था। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास पैसे हैं लाख रुपए, तो मल्टीपल ऑफ 6 और 7 या इस ऐसा डिपेंड, और इवन 10, मतलब अगर मेरे पास अकाउंट में लाख रुपए है तो आई कैन बाय द शेयर्स इन मल्टीपल्स ऑफ दैट अमाउंट। दैट मीन्स अगर मेरे पास लाख रुपए है तो मैं 10 लाख रुपए के या 7 लाख रुपए के शेयर्स बाय कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से मेरे पास लेवरेज थी, एज्यूम कर लेते हैं, सही है। ठीक है ना, मेरे पास लेवरेज थी कि मेरे मेंबर ने कहा था आप मल्टीपल ऑफ 7 बाय करो। मतलब मेरी बाय लिमिट थी, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, 700,000। सही है, मतलब मेरी बाय लिमिट थी 700,000। 700,000 का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास लाख रुपए थे मेरे अकाउंट में तो मैं 7 लाख रुपए के शेयर बाय कर सकता था। अब कोई बोलेगा ये कैसे हो सकता है कि आपके पास लाख रुपए आप 7 लाख के कैसे शेयर बाय कर सकते हो? मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास लाख रुपए हैं तो मैं 7 लाख के शेयर बाय कर रहा हूँ, तो जो बाकी 6 लाख रुपए हैं, मतलब अगर मेरे पास लाख रुपए हैं तो बाकी 6 लाख रुपए कम हुए ना अगर मैं 7 लाख के शेयर बाय करता हूँ। तो बाकी जो 6 लाख रुपए हैं वो मेरा स्टॉक ब्रोकर कौन होता है? जिसके पास मैं अकाउंट खुलाता हूँ, थोड़ी देर बाद उस पर आता हूँ। वो जो स्टॉक ब्रोकर है वो मुझे कर्जा दे देता था। वो मुझे क्या देता था? कर्जा। और उस पर मुझे वो इंटरेस्ट भी चार्ज करता था। तो उस जमाने में मैंने कहा हर चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मैंने 3,000 शेयर बाय किए ओजीडीसी के एट 196 रुपीज। एट 196 रुपीज, ठीक है। मैंने 3,000 शेयर बाय किया ओजीडीसी एट 196 रुपीज और सोचा यार 196 का शेयर बाय करते हैं, हर चीज का रिकॉर्ड टूट रहा है, वी विल सेल इट एट, मैंने दिमाग में बनाया था कि आई विल सेल एट 200। मेरे दिमाग में ये था 196 का सबके रिकॉर्ड टूट रहे हैं, 200 का बेचूंगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 4 रुपए का। अगर एक शेयर 196 का बाय करके मैं बेचता हूँ 200 का तो मुझे प्रॉफिट होगा 4 पर शेयर। अब मैंने कितने शेयर बाय किए थे? 3,000। तो मैंने सोचा था 12,000 का प्रॉफिट होगा, उससे मैं अपना अच्छा फोन ले लूंगा। सही, अब मगनी के बाद फोन की बड़ी जरूरत पड़ती है तो अच्छा फोन आना चाहिए। तो मैंने 12,000 रुपए फोन के लिए स्टॉक में 3,000 ओजीडी शेयर बाय किए। लेकिन हुआ कुछ यूं कि इसकी प्राइस बढ़ने की जगह गिर गई, प्राइसेस गिर गई, मतलब और गिरी ऐसी कि डेली देयर वाज अ लोअर लॉक। डेली देयर वाज अ लोअर लॉक। अच्छा, व्हाट इज अ लॉक? व्हाट इज अ लॉक? पहले हम बात करते हैं लॉक क्या होता है। लॉक ये होता है कि स्टॉक मार्केट जो है कैन बी वॉलेटाइल। कैन बी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट कर सकती है, ठीक है।
तो in some stock exchanges like Pakistan, the prices can change at a maximum. The prices can change at a maximum of 7.5% or ₹1, whichever is higher. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में अगर ओजीडीसी का शेयर 196 रुपीज का है तो इसका 7.5% निकालो आप लोग। ओके, इसका 7.5% निकालो आप लोग। 196 का कितना होता है मुझे कोई बताओ? 14.7। और नहीं यार, अच्छा अच्छा, इसका मतलब या तो ये एक दिन में प्लस हो सकता है 14.7 या माइनस हो सकता है 14.7। ठीक है, या तो ये प्लस हो सकता है 14.7 या माइनस हो 14.7। ठीक है, लॉक का मतलब ये हुआ। तो हो ये रहा था कि ओजीडीसी वाज ऑन लोअर लॉक ऑन डेली बेसिस। समझ आ रही बात? मतलब ओजीडीसी का रोज का प्राइस लोअर लॉक पे खुलता था और नोबडी बाय द शेयर। मतलब ये समझें कि जो 196 का शेयर था मैंने लिया, अगले दिन वो 14.7 कम हो गया। सही है, मैं 14 कर लेता हूं आसानी से, यानी 182 का शेयर हो गया। 182 पे भी नोबडी इज बाइंग, मतलब लोअर लॉक है, मतलब everyone wants to sell the share, nobody wants to buy the share. So that was trading on lower lock and nobody was buying. फिर अगले, अब सोचो कि एक ही दिन में अगर 14 रुपीज गिर गया, कितना गिर गया? 14 रुपीज 14 गिरा और मेरे पास शेयर कितने? 3000। तो मुझे 42,000 रुपए का नुकसान हो गया। एक ही दिन में मेरा लॉस कितना हुआ? 42,000। मेरी तनख्वाह कितनी थी? 15,000। और मेरा एक दिन में नुकसान कितना हुआ? 42,000 का। बात समझ आ रही है? और सोचो सुबह सुबह में प्रोग्रेसिव में क्लास ले रहा हूँ, स्टॉक मार्केट खुलती है 9:30 बजे, मैं पढ़ा रहा होता था, अपने एजेंट को फोन करता था, क्या हुआ? बोलता था लोअर लॉक। मैं बैठे खड़े खड़े बैठ जाता था, लो भाई लग गए। सही है, अभी 182 से गिर के अगले दिन समझो फिर इतना गिरा, ये किसका प्राइस हो गया? अराउंड 170। मैंने ये शेयर बेचा था 116 का, मैंने 116 का सेल किया था। मैंने कितने का बेचा था? इवेंचुअली 116 तक मुझे बेचने का मौका ही नहीं मिला। तो सीन कुछ ऐसा हुआ बॉस कि मुझे मैंने शेयर बाय कितने का किया था? 196। सेल कितने का किया? 116। तो मुझे 80 का लॉस हुआ और मेरे पास शेयर थे 3000, तो मुझे 240,000 का लॉस हुआ। ये लॉस हुआ, ठीक है। और मेरे पास पैसे कितने थे? लाख रुपए। लॉस कितना हुआ? 240 का। ये तो सिर्फ इस शेयर में लॉस हुआ था, और भी शेयर थे भाई के पास, तो मुझे कोई 3-3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। एंड सही बात कर रहा हूँ, पूरी कर लेता हूँ। 3-3.5 लाख का नुकसान हुआ। अब मैंने सोचा यार क्या करूंगा, गाड़ी मेरे पास वो भी ओन वाली थी, तो गाड़ी भी बेच दूंगा, ठीक है। और दैट्स हाउ इट वाज। अभी उस वक्त भी भाई नई नई मंगनी हुई थी, तो वहीं सारे पैसे खर्च हो गए थे। तो अब द थिंग इज के मैंने कुछ 2.5-3 लाख का स्टॉक में लॉस किया था, और जिस दिन लॉस खत्म हुआ ना, पता चल गया कि यार, आज पता चल गया कि 3 लाख का लॉस है, अपने मेंबर को 2 लाख रुपए पे करने। अच्छा, उस वक्त ऐसा हुआ था कि काफी लोगों ने खुदकुशी भी कर ली थी, इतना लोगों का नुकसान हुआ था। स्टॉक मार्केट मैंने इतनी बुरी कभी नहीं देखी, ठीक है, कि लोगों को बेचने का मौका ना मिला, ठीक है। तो 2 लाख का मेरा लॉस हुआ। अब द थिंग इज कि जिस दिन ये लॉस खत्म हुआ ना, पता चल गया भाई 2-3 लाख का लॉस है, उस दिन मैं पढ़ा रहा था और मेरे जूते का सोल टूट गया। जूते का सोल समझते हैं, वो जो एक ब्लैक कलर का होता है, इतना सा सोल टूट गया। सही है। अब जब जूते का सोल टूटा, मैंने कहा यार ब्रेक हो गई है, मेरा घर 5 मिनट दूर है, मैं काम करता हूँ, गाड़ी में बैठकर अपनी जूते का सोल जो है वो घर में गया, जूते चेंज कर लेता हूँ। यार उस वक्त यंग था, मुझे कपड़े पहनने का ही बड़ा शौक था।
ठीक है, अब मैं जूते का सोल हाथ में लेकर प्रोग्रेसिव के गेट से निकला, लेफ्ट देखा, राइट देखा, सही सही है, मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, एंड नहीं यार, मैंने आपको लास्ट टाइम गलत बता दिया, कॉस्ट 2005, ठीक है ना, मैंने लास्ट टाइम आपको सवाल गलत बता दिया था। मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। सही है, अब सोचो मैंने जिंदगी की पहली जो गाड़ी बाय की थी मेरी, वो भी चोरी हो गई थी। ओन पे गाड़ी ली थी तो गाड़ी भी गई। दैट वाज द ओनली कार जो मैंने ओन पे और इंटरेस्ट पे ली थी, मतलब इंटरेस्ट पे मतलब क्योंकि लीज पे ली हुई थी और इंश्योर्ड थी, एंड चली गई। ठीक है, तो यहाँ भी मेरी इन्वेस्टमेंट सही नहीं थी क्योंकि मैंने सारा इंटरेस्ट पे काम किया हुआ था, मेरी गाड़ी भी इंटरेस्ट पे थी, सब चला गया। एंड दैट वाज लाइक, मैंने सोचा कि यार इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, ठीक है ना। एंड सोचो कि एक आदमी जिसकी 15,000 रुपए तनख्वाह है, उसकी गाड़ी चोरी हो जाए, स्टॉक में लॉस हो जाए, मैंने कहा लो हो गया काम। तो मैंने इतना फॉल देखा अपनी लाइफ में, एंड बस अल्लाह खैर करे, वही वक्त था जिससे मैंने बाद में रियलाइज किया कि सही है कि खैर हो गई। पुनः लाइफ में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, ठीक है, तो फिर मैंने कहा यार खैर हो गई। और उस एक दो महीने में, एक आध साल में मैंने ये बात रियलाइज की कि जो सूद वाला काम है ना, वो अल्लाह रसूल से जंग है, ठीक है। और मेरे पे बहुत सारे कर्जे भी थे, क्रेडिट कार्ड भी थे मेरे पास। मैंने एक एक करके है ना उन 1.5-2 सालों में, 2-3 साल बड़ा टफ टाइम गुजारा और सब कर्जे वापस हो गया। और उसके बाद से मैंने कभी इंटरेस्ट पे काम नहीं किया। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे ऊपर जितनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाए ना, मेरे पास पैसे खत्म नहीं होते। मतलब मेरे जेब में 5 लाख रुपए हो, मैं करोड़ रुपया कमिटमेंट कर लूं, पता नहीं करोड़ रुपए कहाँ से आ जाते हैं, पैसे खत्म नहीं होते। बट ये है कि ये सोचा हुआ है कि सूद का काम अल्लाह रसूल से जंग है, तो मैं इंटरेस्ट पे काम नहीं करता, ठीक है, उससे बचता हूँ। मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है अब तक। आई नो इट्स वेरी सरप्राइजिंग बट दैट्स हाउ इट इज। यहाँ तो कोई सवाल है नहीं, हमारा एग्जैक्टली 205 था, मैं आप लोगों को लास्ट टाइम गलत बता दिया था, ठीक है। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर? एनी क्वेश्चन बेटा यहाँ तक? मारूसा में उन एक महीने में कोई डिविडेंड भी नहीं मिला था जीडीसी में, डिविडेंड साल के अंदर आता है। यार जो छोटे शेयर होते हैं ना फाद, उसमें 1 रुपए का होता है, मतलब अगर एक शेयर 12-13 रुपए का है ना, तो 1 रुपए का गिर सकता है, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2008 में लार्जेस्ट फॉल था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने जो नुकसान किया था वो 2005 में किया था, जिसको मार्च क्राइसिस बोलते हैं। हाँ, अगर सेल नहीं करते हमाद, मेरे पास, अब्दुल हसीब, मेरे पास ऑप्शन नहीं था ना, क्योंकि मैंने शेयर अपने पैसों से बाई नहीं किए हुए थे, कर्जा लिया पता, तो वो मेरे शेयर कैसे रख सकता है? अगर मेरा अकाउंट ही माइनस में आ गया तो वो मेरे अकाउंट बेहाफ से तो शेयर नहीं रखेगा ना। एक सेकंड और भी सवाल सर, हमने ये शेयर सेल नहीं करते। बेटा वो ब्रोकर आपको कहीं कहीं ऑप्शन देता है, कहीं ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या होते हैं मारूफ से मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। हफ्सा, मुझे लॉस दिखा पहले दिन, मैं सेल कर नहीं सकता था क्योंकि लोअर लॉक का मतलब होता है कि 3 करोड़ शेयर लोग बेचना चाह रहे हैं लेकिन नोबडी वांट्स टू बाय। लोअर लॉक का मतलब होता है नोबडी वांट्स टू बाय द शेयर एट दैट डे, ठीक है। एंड अपर लॉक का मतलब होता है नोबडी वांट्स टू सेल द शेयर। मैं ब्रोकर पे बाद में आता हूँ। नहीं, जरूरी नहीं कि आप उतना ले सको, आपको लेवरेज देता है स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? आगे बढ़ू? ऑल क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू जितना मैंने बताया है। जी बेटा। ओके, आगे बढ़ते। तो देखिए, मैंने
पिछले 15-20 सालों में देखो, 16 साल तो आपके सामने हो गए, 2005 में मैं काम कर रहा था, सही है, उससे पहले से काम कर रहा था मैं, ठीक है। तो जो मैंने कुछ अपने इन्वेस्टमेंट के ना रूल्स बनाए थे सालों में, ठीक है, मैं आप लोग को बताता हूँ वो, और मैं ऐसा आप लोगों को बताता हूँ कि आप स्टॉक में काम कैसे कर सकते हो एंड क्या रूल्स है जो मैंने तो सालों में सीखे हैं, ठीक है ना। सही है, तो मेरे अपने स्टॉक काम में काम करने के या इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स हैं, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। पहला रूल, ऑलवेज बाय विद इन योर लिमिट। ऑलवेज बाय विद इन योर लिमिट का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख के शेयर बाय करें, सही है। ये मैंने पहला रूल बनाया है, अभी आपके सामने एग्जांपल दिया कि क्यों बनाया है, कि अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो आप लाख रुपए के शेयर बाय करें, 1 लाख 1,000 के बाय नहीं करें, नो लेवरेज। दिस इज माय रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहला रूल है, कभी भी कुछ भी हो जाए आप उतने ही शेयर बाय करो, आप उतने ही शेयर बाय करो कि जितने आपके पास पैसे हैं, ठीक है। ये पहला रूल है, ये मेरा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के रूल्स है जो मैं अब इन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। दूसरा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट पीरियड इज फॉरएवर। ये वॉरेन बफेट ने बोला है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट पीरियड इज फॉरएवर। अच्छा, अब वॉरेन बफेट कौन है, आप लोग को शायद पता होगा या थोड़ा बहुत उस पर सर्च करना, शायद उसका एक शेयर, उस कंपनी का, वॉरेन बफेट की कंपनी का एक शेयर शायद 4.25 करोड़ का ट्रेड हो रहा है। तो कोई बॉस होगा ना, सीन होगा उसका, ठीक है। जरूर पढ़ना, अगर बहुत स्टॉक के बारे में बात करनी तो वॉरेन बफेट को जरूर पढ़ना। बेस्ट इन्वेस्टमेंट पीरियड फॉर एग्जांपल, आप ऐसी कंपनी बाय करो, ऐसी कंपनी का शेयर बाय करो, सही है। आप ऐसी कंपनी का शेयर बाय करो, मैं दोबारा बोलता हूँ, ऐसी कंपनी का शेयर का बाय करो जो हमेशा प्रॉफिट करे, हमेशा आपको नफा दे सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोको कोला का शेयर बाय कर लो, वो तो हमेशा ही बिकेगी ना, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट करते हुए कभी, मतलब देखो, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है कि भाई आप कभी शेयर बाय करते हो, 2-3 हफ्ते में अच्छा नफा मिलता है, बेच देते हो, मसला थोड़ी है। लेकिन ऐसी कंपनी का शेयर बाय करो जिसपे आपका बहुत कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। अगर आप कंपनी पे कॉन्फिडेंस है तो बाय करो, पहले कंपनी के बारे में पूरी तहकीक करो, रिसर्च करो, सब कुछ देखो, यहाँ तक भी देखो कि इसके मालिक कौन है, मालिक का मतलब मेन शेयर होल्डर्स कौन है। जब तक वो नहीं पता हो आगे नहीं बढ़ो। तो पहला क्या है, क्या करो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट पीरियड इज फॉरएवर, सही है। तीसरी बात, इन्वेस्ट मनी विच इज नॉट नीडेड। वो पैसा लगाओ जिसकी जरूरत नहीं है। अगर मैंने एक पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में और मुझे उसकी जरूरत है 3 महीने के बाद, और 3 महीने का मतलब स्टॉक मार्केट की पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फिर मेरा नुकसान होगा ना। तो नुकसान ना करने के लिए पैसा कौन सा लगाना है अपने को, जिस पैसे की जरूरत नहीं है। एक पैसा जो फारिग है वो लगा दो स्टॉक में, ठीक है। चौथा, नेवर इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनी इन वन शॉट, ठीक है। नेवर इन्वेस्ट इन अ कंपनी इन वन शॉट, ठीक है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, ठीक है। नेवर इन्वेस्ट इन कंपनी इन वन शॉट। अब मुझे कंपनी है गरीबवाल सीमेंट, सही है। ठीक है, देखो, हो सकता है कि मैंने लास्ट टाइम जो नंबर्स बताया उसको समझाने के लिए वो नंबर्स थोड़े बहुत अलग हो, ठीक है ना, लेकिन मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एग्जैक्ट, आप मुझे एग्जैक्ट तो ये भी नहीं पता मैंने किस स्टेट पे कितने शेयर बाय किए। मुझे कंपनी बड़ी अच्छी लग रही थी, ठीक है। मुझे कंपनी अच्छी क्यों लग रही थी, मैं बात कर रहा हूँ आज से 1.5 साल पहले की। इसका शेयर 62 से फॉल हुआ था 26 पे, 26-28 पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अब मैंने कहा 62 की सीमेंट का शेयर 26-28 पे आया, यार इट्स अ वेरी गुड शेयर। मैंने इसके कोई शेयर बाय कर लिए 10 से 12 हजार, 10-12 हजार शेयर बाय कर लिए, 10,000 शेयर। और उसके बाद ये शायद 30 रुपए का भी हुआ था, मगर मैंने कहा मैं तो नहीं बेच रहा, 30 रुपए का होने का मतलब कि और 3-4 रुपए बढ़ रहे, बच रहे ना, मैंने नहीं बेचा। माशाल्लाह इसके शेयर का प्राइस फॉल हुआ 22 पे, मैंने थोड़े और शेयर बाय कर लिए। फिर फॉल हुआ 18 पे, मैंने और शेयर बाय कर लिए। आप देख रहे हैं
मैंने शेयर लिया था 26 रुपए का, 18 रुपए का हो गया, मैंने लाख शेयर और बाय कर लिए, 16 का हो गया, 50-60 हजार और बाय कर लिए, ये गिर के 8 रुपए का हो गया था, या शायद 7.8 का, कुनैन ज्यादा अच्छे से बता सकता है। और यहां तक मेरे पास टोटल शेयर हो गए थे 7 लाख। शुरू में मैंने कितने शेयर बाय किए थे? 10,000, ठीक है। मेरे पास के टोटल शेयर हो गए थे 7 लाख, और मेरे पास जो एवरेज थी ना, एवरेज थी मेरे पास शायद 13 रुपए की एवरेज थी, 12-13 रुपए की एवरेज, क्योंकि जितना नीचे जा रहा था वो उतने शेयर बाय कर रहा था। और मैंने इसको सेल किया अराउंड 15-16, मैंने 15-16 के अराउंड 6 लाख शेयर बेच दिए थे, लाख शेयर रख लिए अपने पास ऐसे ही, अब तो वो भी बेच दिए। सही है, तो बात समझ आ रही है आपको? नेवर बाय द स्टॉक्स इन वन शॉट, बाय देम एंड यू शुड हैव एन ऑप्शन टू बाय ऑल। नीचे जितना चाहता है आप शेयर बाय करने का ऑप्शन होना चाहिए, कभी भी किसी कंपनी में एक साथ इन्वेस्टमेंट ना करो। तो अब सोचो, जो शेयर मैंने 28 रुपए का बाय किया था, उसको मैं 16 रुपए का बेच के भी फायदा कर चुका, ठीक है। 28 रुपए का जो मैंने शेयर बाय किया था, बेचा कितने का फाइनली? 16 रुपए का, तो भी फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने नीचे इतनी बाइंग की थी, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं। अभी बीच में एक शेयर मैंने बाय किया था, OGDC, मैंने 100 रुपए का बाय किया था। अब वो 100 से 75 तक गिरा है, ठीक है ना, और मैंने वहां तक बाय किया। मेरी एवरेज थी अराउंड 86, ठीक है। और मैंने अपने लास्ट लेक्चर जब इन लोगों को पढ़ा रहा था ना, उनको मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि इसका प्राइस होना चाहिए 125। कितना प्राइस होना चाहिए? 125। अब मैं कब से बाय कर रहा था? 100 रुपए से बाय कर रहा था। उसका प्राइस गिरता गया, क्यों गिरा बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसका प्राइस गिरता गया और गिर के 75 तक कहा गया। मेरे पास जो एवरेज थी ना उस शेयर की, वो 86 रुपीज की थी। कितनी? 86 रुपीज। मेरे पास अच्छी क्वांटिटी थी, और मेरे पास जो मतलब 30-35 हजार शेयर थे, और एवरेज थी 86 रुपीज की, और वो 101 रुपए का हुआ, मैंने नहीं बेचा। 1-2 दिन बाद वो 93 का हुआ, मैंने बेच दिया। मैंने कितने का बेच दिया? 93 का। क्यों बेच दिया? मुझे कंपनी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने फिर भी 93 का बेच दिया। क्यों? क्योंकि मुझे फिर एक तो फायदा हो रहा था 6-7 रुपए का, दूसरा मुझे लग रहा है कि ये मजीद नीचे आएगा शेयर, ये शेयर और नीचे आएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ कि कुनैन, मैंने 86 रुपए की मेरी एवरेज होगी शेयर की, सही है। जितना नीचे आ गया मैंने बाय कर लिया। मैंने 101 का नहीं बेचा। 101 का इसलिए नहीं बेचा कि 101 का जब हुआ था उस वक्त सारी जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है उनकी मीटिंग हो रही थी टू रिड्यूस द प्रोडक्शन। जब वो मीटिंग फेल हो गई ना, तो उसका प्राइस गिरना शुरू हुआ। तो जब वो 93 का हुआ ना, मैंने बेच दिया। क्यों बेच दिया? कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 80 से नीचे फिर आ जाएगा, मैं फिर बाय कर लूंगा, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको अपना इन्वेस्टमेंट का चौथा बताया, नेवर इन्वेस्ट मनी इन वन कंपनी इन वन शॉट। इफ यू वांट लाइक अ कंपनी, बाय द शेयर्स। जैसे कंपनी है शामराज शुगर, मैंने उसका शेयर बाय किया था 142 रुपीज में, ठीक है। कितने में बाय किया था? 142। मुझे अच्छा लग रहा था उसका शेयर। मैंने 142 से गिरता गया, मैंने उसका शेयर मिनिमम 75 का भी बाय किया, और मेरे पास अभी एवरेज है 100 रुपए की, और आज उसका शेयर का प्राइस है अराउंड 87। मुझे लॉस है 13 रुपए का आज के दिन भी, लेकिन मैंने उसको बाय इसलिए किया कि मैं उसको 160 का बेचूंगा इन सितंबर, जब इनकी फाइनल ईयर एंड होगा ना। अच्छा, खैर छोड़ो। और मैंने उसके 2 लाख शेयर जमा करने। ओके, आखिरी है, नेवर इन्वेस्ट इन वन सेक्टर। अच्छा, सेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, स्टॉक मार्केट में ना आपके सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर का क्या मतलब होता है? ऐसे हो गया ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज, सही है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का मतलब वो कंपनी जो ऑयल एंड गैस निकालती हैं, ठीक है। जैसे OGDC हो गई, PPL हो गई, मारी गैस हो गई,
पाक ऑयल्स हो गया। अब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज कौन सी हैं जो बेचती हैं ऑयल, क्या पेट्रोल बेचती हैं, सही है। ऑयल बेचने वाली कौन सी कंपनीज हैं? टीएसओ, हैस्कोल और शेल, ठीक है। और गैस बेचने वाली कंपनी एसएचजीसी, एसएनजीपी, ठीक है। और कंपनीज कौन सी होती हैं आपकी? बैंक्स होती हैं, इंश्योरेंस होती हैं, टेक्सटाइल होती है, ठीक है, शुगर होता है, ठीक है, फूड आइटम्स होते हैं, इंजीनियरिंग होता है, टेलीकम्युनिकेशन होता है, आईटी होता है, ठीक है। तो नेवर इन्वेस्ट इन वन सेक्टर का मतलब है कि आपके पास जितना पैसा है वो सबका सब आप एक सेक्टर में नहीं लगाओगे। ये नहीं सारा का सारा पैसा ऑयल एंड गैस में लगा दिया या सारा का सारा पैसा टेक्सटाइल में लगा दिया, और सीमेंट, सही है, स्टील, सारा का सारा पैसा आपने स्टील में लगा दिया। तो आपका जो पैसा आप लगाते हो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। ये 5 रूल है, पहले लिख लो यार। ठीक है, डन। एनी क्वेश्चन है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। उन्हें नहीं, इंडिविजुअल सवाल नहीं पूछो भी, ये लेने चाहिए। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? फहद ने बोला है कि जब प्राइस गिर रहा है तो आप और बाय क्यों कर रहे हैं? बेटा फहद, अगर मैं एक कंपनी पे रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है, कंपनी पे रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मुझे कंपनी अच्छी लग रही है लॉन्ग रन में, तो अगर कोई बंदा शॉर्ट रन में पैनिक सेल कर रहा है तो आई शुड बाय। एक चीज मुझे जितनी सस्ती मिलेगी उतना मुझे ज्यादा फायदा होगा। हफ्सा डिपेंड करता है, मिनिमम वन शॉट में आप कितने शेयर बाय करते हो डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से वन शॉट में मैक्सिमम आपको 25% शेयर बाय करने चाहिए, जितना आपको टोटल करना है। अगर आपको टोटल 4000 शेयर बाय करने तो 1000 से ज्यादा एक साथ नहीं लेने चाहिए। एक सेकंड ना, सर आप अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड पर रख सकते हैं? इन्वेस्टमेंट होल्ड पर रख सकते हैं? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया फातिमा। कंपनी की रिसर्च कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं, बाद में बताऊंगा कि कंपनी रिसर्च कैसे करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन रूल 4? नेवर इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनी इन वन शॉट का मतलब है ईमान कि आप किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करते हो दैट शुड नॉट बी इन वन शॉट। वन शॉट होने का मतलब ये होता है कि अगर एक कंपनी में मुझे 4 लाख शेयर लेने हैं तो पहले मैं लाख शेयर लूंगा और उसका प्राइस जितना गिरेगा या बढ़ेगा मैं उस बेसिस पे अलग अलग प्राइसेस पे शेयर लूंगा, एक साथ नहीं लूंगा, सही। कंपनी पे रिसर्च कैसे करते हैं अहमद नुमान, मैं आगे क्लासेस से बताऊंगा। बैलेंस शीट वगैरह कैसे मिलती है मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा अभी नहीं। फातिमा जावेद, मैं आपकी बात नहीं है फातिमा जावेद, आपका मैं क्वेश्चन नहीं समझा, कैन यू इलैबोरेट? अभी तो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होगी ना, और कोई थोड़ी नीचे खरीद सकता है सर जी। कुनैन, आप कोई भी कंपनी में बाय करो एक शेयर तो आपके पास नीचे पैसा लगाने के लिए होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। यार अहमद शहजाद, आज मैं रिसर्च पे बात नहीं कर रहा, मैं रिसर्च पे अपने अगले सेशन से बात करूंगा। ये इसके 2 या 3 सेशंस है ना, ठीक है। अब तक जो बात की उस पर बात करो। जी बिल्कुल, आप वेट करोगे जब प्राइस बढ़ेगा फिर आप बेचोगे ना। बेटा आलिया ने बोला है कि अगर आपने सीमेंट की कंपनी के शेयर वन शॉट में बाय किए तो उसकी एग्जाम से डिमांड नहीं पड़ेगी। मैंने अभी गरीबवाल का आपको एग्जांपल दिया था, मैंने उसके 7 लाख शेयर बाय किए थे। गरीबवाल के मार्केट में 40 करोड़ शेयर है, तो मेरे 7 लाख शेयर बाय करने से उसकी डिमांड नहीं पड़ेगी। हाउ डू वी बाय द शेयर हफ्सा रशीद, मैं आपको बताता हूँ, सही है। अगली स्लाइड वही है। सर अगर आप सीमेंट की कंपनी के शेयर, अच्छा सही है, तो बता दिया। हाउ डू वी बाय, अच्छा बता दिया। सर इज इट बेटर टू बाय एंड सेल ऑनलाइन रादर देन यूजिंग अ स्टॉक ब्रोकर? नुमान आफ्ताब, either you buy online or you buy offline। ऑनलाइन का मतलब होता है आप, आजकल एप्स आ गई उससे शेयर बाय करते हो,
ऑफलाइन का मतलब होता है कि आप अपने एजेंट को फोन करते हो कि बाय दीज शेयर्स फॉर मी। इन बोथ द सिनेरियोज आपका काम स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही होता है। आप स्टॉक मार्केट में शेयर स्टॉक ब्रोकर के बगैर बाय नहीं कर सकते। सो हाउ टू इंक्रीज शेयर प्राइस आर्टिफिशियली? यू कैन नॉट इंक्रीज इन शॉर्ट, यू कैन नॉट इंक्रीज। ठीक है सर, आप कितने लॉन्ग रन का शेयर बाय कर सकते हैं? सर आप कितना लॉन्ग रन का सोच कर बाय करते हैं? यार डिपेंड करता है। मैं कुछ कंपनी का साल का सोचता हूँ, ठीक है, कुछ कंपनी का 3 महीने का सोचता हूँ। सही है ना? अच्छा, आगे बात करते हैं। अब बात यह है कि हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट कैसे करना है आपको ये देख लेते हैं। अ, आपको अगर स्टॉक में अगर शेयर बाय करने हैं तो सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इस तरह बैंक में अकाउंट खुलाते हैं इस तरह स्टॉक में अकाउंट खुलाना पड़ता है। अकाउंट ओपन करना पड़ेगा विद एनी ब्रोकर। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना कि ये मैं आपको बताता हूँ, सही है, नेवर बाय द शेयर्स इन एनीवन एल्स अकाउंट, ऑलवेज बाय द शेयर इन योर ओन अकाउंट। मतलब आप अपना पैसा किसी और की बैंक, अपने किसी दोस्त के अकाउंट में नहीं रखवाओगे, बैंक में, अपने बैंक में रखोगे ना, इसी तरह शेयर भी हमेशा अपने अकाउंट में लेना। ठीक है बेटा, मैं कमीशन पे बाद में आता हूँ, ठीक है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए विद एनी ब्रोकर, वो ब्रोकर क्या करेगा, वो ब्रोकर अच्छा अकाउंट खुलवाने के लिए नो मिनिमम लिमिट, और वो 5,000 रुपए वो भी आपके अकाउंट में होंगे। मतलब स्टॉक ब्रोकर जो है वो आपका अकाउंट खोलने के लिए आपसे ₹0 चार्ज करता है। देयर इज नो अमाउंट ऑफ मनी दे चार्ज फॉर ओपनिंग द अकाउंट। जिस तरह बैंक अकाउंट भी पैसा जीरो में खुलता है ना, बैंक अकाउंट खुलाने के पैसे नहीं होते। आप बैंक में अगर अकाउंट खुलाते हो, ₹1,00,000 रखवाते हो तो आपके अकाउंट में ₹1,00,000 होता है। सो इट्स अ केस फॉर स्टॉक ब्रोकर। अगर आपने ₹1,00,000 से अकाउंट खुलाया तो आपके अकाउंट में ₹1,00,000 होंगे। ठीक है, एंड यू कैन बाय द शेयर्स ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, ओपन अकाउंट विद एनी ब्रोकर। वो क्या देगा, वो आपको देगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देगा। वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में आपका नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपके अम्मा अब्बा का नाम आ जाएगा, नेक्स्ट टू किन आ जाएगा। नेक्स्ट टू किन का मतलब खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपका पैसा किसको देना है। सही, आपकी बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी। सही है, ये आ जाएगा कि भाई आपको ज़कात देनी है नहीं देनी है, आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। ठीक है, ये सारी चीजें प्लस आपके पास जो पैसा आप लगा रहे हो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि भाई आपके पास ₹1,00,000 अगर आप लगा रहे हो तो ₹1,00,000 कहाँ से है। अभी सोर्स ऑफ इनकम जो है ये एक बड़ा सवाल है। सही है, वो आपको बताना पड़ता है स्टॉक में। वंस आपने स्टॉक में अकाउंट खुलवा लिया, इट विल टेक अराउंड, आजकल के हिसाब से हफ्ते 10 दिन का काम है, आसान नहीं है। सही है, तो आप स्टॉक में अकाउंट अभी से खुलवा लो, मैं तो कहूंगा बेशक कुछ ना करो, स्टॉक में अकाउंट खुलवा लो। ठीक है, ₹5,000 से। ठीक है, एंड आपने स्टॉक में अकाउंट खुलवा लिया, फिर क्या होगा, फिर यू कैन बाय द सेल एंड सेल द शेयर्स। यू कैन बाय द शेयर ऑफ स्टॉक मार्केट एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। अब आपने अकाउंट खुलाया तो ब्रोकर का क्या फायदा है। ब्रोकर जो है वो आपसे 0.03 पैसा, नहीं सॉरी 3 पैसा पर शेयर और 0.15% ऑफ शेयर अमाउंट विच एवर इज हायर, ये कमीशन को चार्ज करता है। If you buy or sell the share, he will charge this much amount of the commission.
ठीक है, अभी कमीशन फिक्स हो गया है, पहले अलग अलग होता था, अभी फिक्स हो गया है। वो आपको शेयर बाय सेल पे कमीशन चार्ज करता है, ठीक है, या तो 3 पैसे या 0.15% ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर यू बाय। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपए का शेयर बाय करते हो तो उसका 0.15% कितना होता है, वो होता है 0.15 पैसा। तो इस केस में वो आपको 3 पैसा चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि हायर किया है 3 पैसा ना, तो 1.5 पैसे की जगह वो 3 पैसा चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप शेयर लेते हो 40 रुपए का, तो वो आपको 6 पैसे का कमीशन चार्ज करेगा। इसमें 6 पैसा चार्ज होगा, इसमें 3 पैसा, तो कम से कम 3 पैसा चार्ज होता है और ज्यादा से ज्यादा 0.15% चार्ज होता है। दैट्स द इनकम ऑफ स्टॉक ब्रोकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के दिन मैंने एक कंपनी के शेयर आज बाई किए अराउंड 50,000, 59 प्लस ही किए, और शेयर है 70 रुपए का, तो मैंने 35 लाख रुपए के शेयर आज बाई किए, ठीक है, और अगर उसका 0.15% निकाले तो अराउंड मेरे ख्याल से 5,250 रुपए, इतना मैंने उसको कमीशन दे दिया आज के दिन। सही है। नहीं, देखें, स्टॉक ब्रोकर कैसे मिलता है आपको, आपकी मर्जी होती है। जैसे बहुत मशहूर जो स्टॉक ब्रोकर्स है, एकेडी, आप ऑनलाइन से एकेडी लिखो, आपको ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा। या आरिफ हबीब हो गया, या जहांगीर सिद्दीकी हो गया, ठीक है, ये ब्रोकर्स आप ऑनलाइन लिखोगे तो भी आपको मिल जाएंगे स्टॉक ब्रोकर्स। 300-400 ब्रोकर्स, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद 600-700 ब्रोकर्स है, ठीक है, ऐसे ज्यादा ही होंगे, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन यहाँ तक? तो मैंने अब तक आप लोगों को क्या बताया है? मैंने कहा आपकी जो सेविंग्स होती हैं आप उसको इन्वेस्ट करते हो स्टॉक में, गोल्ड में कर सकते हो, प्रॉपर्टी में कर सकते हो, फिक्स इनकम कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, ठीक है। नहीं, कमीशन गिवन टू ब्रोकर इज गिवन, मतलब बेसिकली इट्स नॉट प्रॉफिट और लॉस। आप जब भी शेयर बाय करोगे या सेल करोगे, ही विल चार्ज द कमीशन। प्रॉफिट लॉस का नहीं है भाई, इज नॉट योर पार्टनर। एक सेकेंड ना, इसके बाद मैंने बताया कि 4 तरह के बिजनेसेस होते हैं, और जो पब्लिक लिमिटेड होता है उसके स्टॉक में शेयर ट्रेड होता है। मैं आपके लिए सवाल लेता हूँ, अभी रुकिएगा, सही है। फिर मैंने बताया कि पब्लिक कंपनी के स्टॉक में शेयर होते हैं, ट्रेड होते हैं, कोई भी शेयर बाय कर सकता है। डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो शेयर का प्राइस कम होगा। फिर लोग सारा पैसा कैसे डुबाते हैं, मैंने अपने एग्जांपल दिया था और तकरीबन सच्चाई था। फिर स्टॉक मार्केट कैन बी वॉलेटाइल, द प्राइस कैन चेंज, तो मैंने आपको बताया लॉक सिस्टम क्या होता है। फिर मैंने आपको कुछ अपने रूल्स बताए जिसको मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ये कि नेवर बाय द शेयर्स इन वन शॉट, ऑलवेज बाय इन स्टेप्स। अच्छा, मैं तो शेयर बाय भी स्टेप्स में करता हूँ, सेल भी स्टेप्स में करता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अकाउंट ओपनिंग कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई सवाल है तो बताएं। हाँ, आप मल्टीपल अकाउंट रख सकते हैं, सेल करने में कमीशन नहीं होती है, सेल में भी कमीशन होती है। कोई और सवाल? जी बेटा, जो भी अकाउंट खुलाएगा उसको कोई ना कोई ब्रोकर होगा जिसके थ्रू अकाउंट खुलवाएगा। कोई और सवाल? एनी क्वेश्चन यहाँ तक जो मैंने बताया है? मिनिमम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, वैसा मैं कैसे बता सकता हूँ? जब मैंने काम शुरू किया था मुझे लाख रुपए बहुत ज्यादा लगते थे काम करते वक्त। अब अगर मेरे अकाउंट में करोड़ रुपए मुझे बहुत कम लगते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपका एपेटाइट कितना है ना। 18 साल के होने चाहिए आप, सही ना। आपका बैंक अकाउंट खुल सकता है तो स्टॉक अकाउंट खुल सकता है। नहीं, अब कमीशन फिक्स हो गया साजिद, कोई सबका कमीशन फिक्स है। हाउ टू बिकम अ ब्रोकर, ये मेरा टॉपिक नहीं है आज का। आप बोलो, फादर ने दिए पैसे, अब्बा ने दिए? तो जो आपके स्टॉक अकाउंट होता है उसमें से स्टॉक स्टॉक भी होते हैं, पैसे भी होते हैं ना। स्टॉक अकाउंट में स्टॉक भी होते हैं, पैसे भी होते हैं। अगर मैंने लाख रुपए अकाउंट में जमा करवा दिए और 30,000 रुपए की शेयर बाय कर ली, तो 30,000 मेरे पास शेयर है, 70,000 मेरे पास कैश है। अब्बा के अकाउंट में खुलवा ले बेटा अहमद, अभी तो 18 का भी नहीं हुआ। मैंने भी आपको बताया हाउ टू ओपन अ स्टॉक अकाउंट, है ना।
यार साथ कोई बड़े ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा लो, मेरा तो बहुत छोटे ब्रोकर के पास अकाउंट खुला हुआ है, सही है, NUA सिक्योरिटीज नाम है, लेकिन आप किसी बड़े ब्रोकर के पास खुलवा लो। मेरा तो एक अकाउंट पता नहीं कितने 12 साल से एक ही जगह पे है, तो मैं तो ऐसे ही हूँ। हम PSX के अलावा स्टॉक खरीद सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी खरीद सकते हैं, बट अभी मैं आपको सिर्फ PSX पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो। कैन यू चेंज द ब्रोकर आफ्टर ओपनिंग? हाँ, आप अपना अकाउंट आपने खुलाया हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा दूसरी जगह खुलवा लो, वहां पैसे रखवा लो। सर कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं आज के लिए? कुनैन एक मिनट बताता हूँ। सर स्टॉक अकाउंट से पैसे विड्रॉ, हाँ ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। आप अपने ब्रोकर को बोलोगे मुझे चेक बना दो, इतने पैसे जो मेरे पड़े हैं, वो आपको चेक बना देगा, और इसी तरह आप और चेक दोगे और पैसे जमा करा सकते हो। हाँ, आपके अकाउंट में से पैसे आमतौर पे जाते नहीं है इस तरह। अच्छा, जो बड़े ब्रोकर्स होते हैं ना, वो आपको रिसर्च इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट वगैरह दे रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको वो ज्यादा नॉलेज दे रहे होते हैं, छोटे ब्रोकर्स को नॉलेज नहीं देते, ठीक है। नहीं, आपको चेक देना पड़ता है उन्हें। सही, ब्रोकर बिल्कुल कोई एक्चुअली बंदा ही है रफी, बिल्कुल एक इंसान होता है जो ब्रोकर होता है। बेटा 10-12 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करनी है, बिल्कुल कुछ नहीं करो इन्वेस्टमेंट, क्या मसला है? देयर इज नथिंग टू लूज, यू विल लर्न अ लॉट 10-12 हज़ार में, सही, जरूर करो। हाँ बेटा, अभी अब जाके बड़े ब्रोकर छोटे ब्रोकर सेम पैसा चार्ज करते हैं, नहीं वो एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं करते आपको। लेकिन अब होता ही है कि बड़े ब्रोकर्स क्या करते हैं कि जो आपको वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, उससे पहले वो खुद शेयर बाय कर लेते हैं ना, तो अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि आपको वो इतना अच्छा अच्छा दिखा के पहले खुद शेयर बाय करते हैं, फिर अच्छा अच्छा दिखाते हैं, देन यू बाय द शेयर, एवरीवन बाय द शेयर, द प्राइस गो अप, वो खुद बेच देते हैं। यार इनसाइड रिपोर्ट में बात नहीं करता, जायज नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मुझे आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का सेशन कैसा हुआ और मुझे और क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चा या साइंस का भी है ना, तो मुझे नहीं पता क्या आप लोग कितना समझ आया, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल भी मैं 8 बजे सेशन लेता हूँ आप लोग का, ये 2 या 3 सेशन होंगे, ठीक है, अभी गुड। तो जो भी आप लोग के सवाल हो या कोई भी आपका जो फीडबैक हो, मुझे प्लीज दो, ठीक है, या तो जहाँ पे आपने लिंक्स ज्वाइन किया था वहां पे दे दो, या मुझे पर्सनल मैसेज करके दे दो, सो दैट कि कल और परसों सेशन में उन चीजों को मैं ऐड ऑन कर सकूँ। अगेन, मैंने जिंदगी में कभी सॉफ्टवेयर सेशंस नहीं दिए, तो मैं खुद जिंदगी में सेकंड टाइम ये दे रहा हूँ ना, ठीक है, तो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल फॉर इट, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों का फीडबैक चाह रहा हूँ, ठीक है, सही है। तो प्लीज मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर। सही है, तो जो भी है मैं आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता और चीजें बताऊंगा कल के बाद आगे, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।